लोगों में से कल इसी बाकायदा की तो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। संजय सिंह, आतिशी और राघव चड्ढा इसी बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक एक नाम लिया कि देखिए 12-14 लोग उनमें से आए और उन्होंने कहा कि ये याचिका हमारी नहीं थी। तब उन्होंने कहा कि जितने ऑब्जेक्टर हैं जो याचिका लगा रहे हैं उन चौधरी का वोट कट गया था जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे। हाँ। अब देखिए वो अपना वोट डालने गए तो उनका वोट ही नहीं था वहां। दिल्ली विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। एआई एंकर सना की आवाज में सुनिए कब है दिल्ली में वोटिंग और दिल्ली में वोटों की गिनती कब होगी, एक बार सुनिए। 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। विधानसभा की सभी 70 सीटों पर एक चरण में ही मतदान होगा। वोटिंग 5 फरवरी को होगी, जबकि मतगणना 8 फरवरी को होगी। तो मतदान और साथ ही गिनती का दिन बने रहिए आज तक पर। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं। अर्पिता, आर्या, लेकिन उससे पहले मैं अर्पिता को भी बुला लीजिए। अशोक, आपके पास आते हुए देखिए, आयुक्त उन्होंने सीधा सीधा कहा है इस तरीके के भद्दे बयान नहीं आने चाहिए और अब आज के बाद से लोग सतर्क रहे, अगर ऐसा होता है तो केस भी फाइल होगा। सुनिए क्या कहा है। अगर महिलाओं के विषय में कोई भी गलत बात बोले उसकी हमें ही नहीं सबको मिलकर की जानी चाहिए, वोटर्स को भी की जानी चाहिए। इस तरीके के गंदे कमेंट्स नहीं किए जाने चाहिए। हमने बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दी हैं। अभी फिर मैं कहता हूं कि हम लोग अपने डीओस को क्रिमिनल एक्शन लेने से रोक तो ठीक नहीं है। लेट वोटर डिसाइड, बट वी will in no uncertain terms decry this and condemn this. चीजों को क्रिमिनल एक्शन को देखते हुए, लेकिन हम चाहते तो भारतीय न्याय संहिता के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज कर सकते थे, लेकिन हमारा मामला मानना है कि उनको नैतिक रूप से अगर सबक से फिर खुली छूट दे, अपने लोगों को किस तरह से कंट्रोल में रखें, काबू में रखें और मर्यादित रखें, ताकि लोग मर्यादा के साथ चुनाव प्रचार कर सकें। क्योंकि इस तरह की चीजों से उन्होंने साफ साफ कहा, इस तरह की चीजों से युवाओं का ध्यान, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से उनका विश्वास उठता है। ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त करने लायक नहीं है, शर्मनाक है। हिमांशु, जी अंजना, रमेश भिदुड़ी वाले बयान पर जल्दी से एक प्रतिक्रिया, ब्रेक का टाइम हो रहा है, जल्दी से। देखिए, आप ऐसे नेता को बार बार टिकट दे रहे हैं, अब इस बार लोकसभा नहीं तो विधानसभा। अब मुख्य चुनाव आयुक्त कह रहे हैं कि हमने ऐसा अपने ऑफिसर्स को रोक रखा है। क्यों रोक रखा है? क्योंकि लगाम तो लग नहीं रही है। आम आदमी पार्टी के एक विधायक है, कुछ दिन पहले 4 नवंबर 2024 को उन्होंने भी ऐसा ही बयान दिया, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। उन्होंने भी कहा कि हम दिल्ली के रोड्स को हेमा मालिनी के गालों की तरह बना देंगे। जब आप एक्शन नहीं लेते हैं, आप महिलाओं के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी को प्रमोट करते हैं। ये एक लाइन की खबर है। देखिए बिल्कुल अंजना, इसमें कोई दो राय नहीं है कि रमेश भिदुड़ी ने जो बयान दिया, पार्टी को उसका एम्बैरेसमेंट झेलना पड़ा और पार्टी ने इस बयान से अपनी दूरी भी रखी और ये कहा कि ये बयान अगर किसी को आहत कर गया तो उसके लिए उन्होंने माफ़ी भी मांगी है। लेकिन ये बात सही है क्या रमेश भिदुड़ी ने जो लोकसभा के अंदर कहा था महिला आरक्षण बिल पास होते वक्त और उसके बाद अब, क्या भारतीय जनता पार्टी को इस बात का थोड़ा सा देखना होगा कि इस तरीके के नेता जो इस तरीके के बयानबाजी करते हैं उनको शांत कराया जाए, उनसे कहा जाए कि सोच समझकर बोलिए, कोई ऐसी बात ना बोलिए जो किसी को आहत करती हो या चुनाव में नुकसान कर सकती है। दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अपने अधिकारियों को उन्होंने अभी तक रोक रखा, आने वाले दिनों में जो है केस दर्ज कराया जाएगा। तो ये बात सही है क्योंकि आज से चुनाव में जो है आचार संहिता लागू हो गई है। अगर अब कोई नेता इस तरीके का बयान देता है, चाहे वो किसी भी दल का हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो, तो उसके ऊपर मुझे लगता है आने वाले दिनों में एफआईआर देखने को मिल सकती है अगर इस तरीके का बयान दोबारा दिए गए तो। ठीक है, जल्दी से आशुतोष आपसे कमेंट, आप दफ्तर पे किस तरह की सरगर्मी है, जल्दी से।
4 बजे आतिशी, संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मैं दरअसल आया अरविंद केजरीवाल के घर पे, क्योंकि आज शाम को इन तमाम नेताओं की एक बैठक होनी है। जाहिर है अब जो पूरी सरगर्मी होगी रणनीति बनाने पर होगी। जो पहले ही तैयार है, वॉर रूम तैयार होंगे, रणनीति तैयार होंगे, चुनावी कैंपेन, नारे, सब कुछ तो अब तैयार हैं। दूल्हा बस अब निकलने वाला ये पूछते हुए, क्योंकि ये तो यही सवाल पूछ रहे हैं, बीजेपी का दूल्हा कौन होगा? बीजेपी का दूल्हा पूछ रहे हैं आशुतोष जी। दूल्हा डिक्लेयर करके तो बहुत फायदा हुआ नहीं पिछले कुछ चुनावों में। बीजेपी का दूल्हा नहीं डिक्लेयर करेंगे तो अरविंद केजरीवाल टेम्पो पे आ जाएगा। एक तो मुझे लगता है कि बहुत ही जेंडर स्पेसिफिक है ये दूल्हा बुला कहना। दूल्हा बुला कहना ही जेंडर स्पेसिफिक है। कोई भी पुरुष या महिला चुनावी मैदान में उतर सकता है। आप भी अपनी बात को वापस अभी कर सकते हैं, उसका चेहरा कौन होगा? चेहरा कौन होगा? चेहरा कौन होगा? जेंडर न्यूट्रल कीजिए अपनी बातों को। दूल्हा और दुल्हन का जो है मसला है। विनोद जी जल्दी से कमेंट। नहीं, मैं कह रहा हूँ चेहरा देना कई बार ऐलान हो गया है 5 फरवरी को वोट। बांग्लादेश के कट्टरपंथी खुलेआम हिंदुओं को पकड़ कर उनकी हत्या जिस मस्जिद कर बीजेपी को बताया चुनावी मुसलमान। आप चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे? कैसे बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पर उतर आएंगे? इस देश की राजनीति इतने घटिया स्तर पर गिर सकती है, मैं कभी सोच नहीं सकती थी। रमेश बिदूड़ी जी खुद दक्षिणी दिल्ली से 10 साल सांसद रहे। वो बताएं ना कालका जी के लोगों को कि उन्होंने इस इलाके के लोगों के लिए क्या किया। वो दिखाए ना कि जो उनका 10 साल का काम था वो मेरे 5 साल के विधायक के काम से बहुत बेहतर था। उसके आधार पर वोट मांगे। कहें कि अगर आतिशी ने एक सड़क बनवाई तो मैंने 10 सड़कें बनवाई। इस देश की राजनीति इतने घटिया स्तर पर गिर सकती है, मैं कभी सोच नहीं सकती थी। रमेश बिदूड़ी जी खुद दक्षिणी दिल्ली से 10 साल सांसद रहे। वो बताएं ना कालका जी के लोगों को कि उन्होंने इस इलाके के लोगों के लिए क्या किया। वो दिखाए ना कि जो उनका 10 साल का काम था वो मेरे 5 साल के विधायक के काम से बहुत बेहतर था। उसके आधार पर वोट मांगे। कहें कि अगर आतिशी ने एक सड़क बनवाई तो मैंने 10 सड़कें बनवाई। अपने काम पर वोट मांगे। मेरे बुजुर्ग पिताजी को गालियां देके वोट मांग रहे हैं वो। ये बहुत दुख की बात है। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति फ्रेश एक्टिव जेल। एक्स्ट्रा फ्रेशनेस का ये है नया नाम। फरवरी को डाले जाएंगे वोट। 8 फरवरी को मतदान के बाद मतगणना का दिन। चुनावी बिगुल के साथ सभी दलों की ओर से जीत का दावा। केजरीवाल बोले काम की राजनीति का करें चुनाव। नड्डा का बयान विकास वाली चुने सरकार। पोस्टर से भी प्रहार। बीजेपी उम्मीदवार बिदूड़ी के बयान पर चुनाव बोले चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं देने चाहिए भद्दे बयान। आतिशी के आंसू पर बीजेपी आप और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग। मिल के पूर्व चुनाव का भी हुआ ऐलान।
अमित शाह का अपराध के खिलाफ ऐलान, भारत पोल का पोर्टल लॉन्च, कहा भगोड़े अपराधियों पर शिकंजा, देश होगा और सुरक्षित। Date of poll is 5th and counting is 8th, and 5th again we have very deliberately kept. नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं